Good morning students. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 12, इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम जैसा कि पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद चार्जेस, यानी कि जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं और यही वो चार्ज हैं जो फ्लो होके एक तरीके की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिसको कि हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इसी इलेक्ट्रिक करंट को ही हम एक तरीके से कह देते हैं कि भाई एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अदर लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में ही हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि भी किस तरीके से ये प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्जेस कैसे होते हैं, किस तरीके से ये कंडक्टर में फ्लो होते हैं, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे मेज़र होता है। इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसका हीटिंग इफ़ेक्ट क्या है, ये पूरा का पूरा सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मींस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम पहली वाली देखते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो स्टैटिक का मतलब है जो रुकी हुई है, यानी कि ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कि जो चार्जेस हैं वो रुके हुए हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो उन दोनों ही पे, ग्लास रॉड पे और सिल्क क्लॉथ पर एक चार्ज डेवलप हो जाता है, पर वो जो चार्ज है वो स्टैटिक है, वो मूव नहीं कर रहा है उनमें। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। अब अगर हम देखें कि जो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें हम देखते हैं कि अगर हम बैटरी से कंडक्टर को जोड़ देते हैं, वायर को जोड़ देते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। उसमें जो चार्ज है वो मूव करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कि चार्ज मूव कर रहा है, जिसमें कि चार्ज मोशन में है। तो अभी हमने जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी तो हमने बार बार एक वर्ड यूज़ किया, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, जिसकी वजह से अगर उसके पास में कोई दूसरा मैटर आ जाता है तो उससे वो अट्रैक्शन या रिपल्शन जैसा फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। तो मान लीजिए ये एक बॉडी है जिस पे कुछ चार्ज है, और ये हमारे पास दूसरी बॉडी है जिस पे भी कुछ चार्ज है। तो अगर ये दोनों बॉडीज़ हैं तो ये दोनों बॉडीज़ अट्रैक्शन फोर्स भी एक्सपीरियंस कर सकती हैं और रिपल्शन फोर्स भी एक्सपीरियंस कर सकती हैं। तो इनका ये जो अट्रैक्शन है या रिपल्शन है वो इसकी इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसे हम चार्ज कह रहे हैं उसकी वजह से है, और इसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। इस चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, और इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम्ब, COULOMB, और इसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से जो चार्ज है वो दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो अगर दो सेम टाइप ऑफ चार्जेस हैं, चाहे दो पॉजिटिव चार्ज हों या दो नेगेटिव चार्ज हों, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो दो डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और इन पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू होती है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिन पर चार्ज की वैल्यू होती है
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पर प्रोटॉन पे चार्ज में हमने लगाया है प्लस यानी कि पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज लिखते समय हमने लगाया है माइनस यानी कि नेगेटिव। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब हम चार्ज की एक प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि अगर हम किसी बॉडी पर प्रेजेंट टोटल चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं कि किसी भी बॉडी पर कितना टोटल चार्ज Q कितना है, तो उसको निकालने के लिए Q इज इक्वल्स टू हम निकालते हैं N मल्टीप्लाइड बाय E। यहाँ N कोई भी इंटीजर हो सकता है, और जो E है वो है द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। So what is quantization of charge? Total charge on any body is integral multiple of the charge on an electron। यानी कि अगर हम टोटल चार्ज बॉडी पर Q से डिनोट करते हैं वो इज इक्वल टू एन E, where n is the integer 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on. And what is E? E is the charge on an electron, 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Now let's calculate number of electrons constituting 1 coulomb of charge. Means 1 coulomb चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल्स टू एन E। तो अगर हमें यहाँ पे हमें पता है तो एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो एन इज इक्वल्स टू Q अपॉन E। Q कितना है हमारा 1 कूलम, एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। तो अब आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाता है 6.25 इंटू 10⁻18 electrons. Now there are two types of substances. First conductors and the second is insulators. So the conductors, those substances through which the electric charges can flow easily. ऐसे substances जिसमें से electric charges easily flow कर सकते हैं उन्हें हम conductors कहते हैं। जैसे कि हमारे metals हैं, कोई सा भी मेटल ले लीजिए, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब हैं। इसी तरीके से इंसुलेटर्स, द सब्सटेंसेस थ्रू विच द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो, जिनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ही नहीं हो सकते हैं, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जैसे कि पेपर है, वुड है, रबर है, प्लास्टिक है, ये सब। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि अभी हमने पढ़ा कि जो कंडक्टर्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक चार्जेस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कंडक्टर में फ्लो करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, that the rate of flowing of electric charges through the cross section area of a conductor is called electric current, or in other words the amount of flowing charges across the cross section area of a conductor in a unit time is called electric current. इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं, तो I इज इक्वल्स टू Q
मीन्स फ्लोइंग चार्ज अपॉन टी मीन्स टाइम। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि Q इज इक्वल्स टू एनी, तो यहाँ पे हम Q की जगह एनी लिखते हैं, तो एनी अपॉन टी। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर and it is denoted by capital A, and the electric current is a scalar quantity. अब अगर हम 1 एम्पेयर को डिफाइन करना चाहें तो हम उसको किस तरीके से करेंगे? जैसा कि हमें फॉर्मूला पता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो अगर हम I यानी इलेक्ट्रिक करंट को 1 एम्पेयर करना चाहते हैं तो हमें Q मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज को 1 कूलम रखना पड़ेगा और टाइम t को 1 सेकेंड, मीन्स I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक करंट को 1 एम्पेयर करना चाहते हैं तो Q हमें रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज रखना पड़ेगा 1 कूलम और ये टाइम t रखना पड़ेगा हमें 1 सेकेंड। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं that 1 ampere is the electric current when the 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second. Now what is the direction of electric current? जब इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई तब तक इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तब ये माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो की डायरेक्शन भी है, यानी कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है दैट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पर जब बाद में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तब ये माना जाने लगा कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि जो भी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लोइंग की है हमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन उनके जस्ट ऑपोजिट लेनी है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ले सकते हैं। Now let's take a recap that what we have studied. First, the electricity, the branch of physics which deals with the study of the charges. Now electricity is of two types. Electrostatics, that is also called static electricity, in which the electric charges are at rest, and the second is electrodynamics, also called current electricity, in which the electric charges are in motion. Now what are electric charges? Fundamental property of matter that causes it to experience a force that may be attraction or repulsion in presence of other matter. Charge is denoted by Q and the SI unit is coulomb, that is denoted by C. Like charges repel and unlike charges attract each other. Now the charges are of two types, positive charge and negative charge. Positive charge that are possessed by protons and the value of charge is plus 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. And negative charge that is possessed by an electron and the value of one electron is minus 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Now the property of charge, quantization of charge.
total charge on any body is integral multiple of the charge on an electron. So the total charge Q is equal to an E, where an is an integer and the E is the charge on an electron, that is 1.6 into 10 to minus 19 coulomb. So if we want to see the 1 coulomb charge, 1 coulomb of charge is equal to charge possessed by 6.25 into 10 raised to the power 18 electrons. Means 1 coulomb charge is equal to the charge that this number of electrons have. इतने इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होता है वो 1 कूलम चार्ज के बराबर होता है. Now the types of substances on the basis of electricity: conductors and insulators. The conductors are the substances through which electric charges can flow easily. For example, metals. And the insulators, the substances through which electric charges cannot flow. Example, plastic, rubber, etc. Now come to the next topic, electric current, which is denoted by I. The rate of flow of electric charges across any cross section of a conductor is called electric current. Or in other words, the amount of charge flowing through a cross section of a conductor in unit time. So we can denote it by electric current is equal to charge flowing, that is denoted by Q, divided by time, which is denoted by T. So I is equals to Q upon T, and as we know that Q is equals to NE, so on the place of Q we can write NE upon T. The SI unit of electric current is ampere, which is denoted by capital A. It is named after Andre Marie Ampere and it is a scalar quantity. So if we want to define 1 ampere, so 1 ampere is defined as when 1 coulomb of charge flows through a cross section of conductor in 1 second, it constitutes 1 ampere of current. Now, ampere is this SI unit, but the smaller units of current are milliampere and microampere. So 1 milliampere is equal to 10 raised to the power minus 3 ampere, and 1 microampere is equal to 10 raised to the power minus 6 ampere. Now electric current is measured by using an instrument called ammeter, and this ammeter is connected in series. Now we can show it that if this is a electric circuit in which a battery is there, this is a bulb, this is key, and this is ammeter. So we can see that in this electric circuit, this ammeter is connected in series.
and this ammeter has very low resistance. For an ideal ammeter, the resistance is 0. Direction of electric current. In earlier stage, the flow of positive charges was considered to be the direction of flow of electric current. यानी कि पॉजिटिव चार्जेस की फ्लो की जो डायरेक्शन थी वही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी मानी जाती थी. सो कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is taken as opposite to the direction of flow of electrons, which are negative charges. Now look into this figure. In this circuit, the cell is attached and these electrons are flowing towards the positive terminal, but the electric current is flowing towards the negative terminal. So it is clear that the electrons are flowing in this direction, but the electric current is flowing in the opposite direction of flowing of electrons, that is in this direction. Let's do a numerical. A current of 5 milliampere is passing through a wire. How many electrons are passing per minute through any cross section of the wire? So we have to calculate the number of electrons. So first of all we will write what is given. So current of 5 milliampere, so I is equals to 5 milliampere. As we know that we have to write all the physical quantities in SI unit. So first we will convert it in SI unit. 5 into 10 raised to the power minus 3 ampere. Now the time is given, that is per minute, means T is equals to 1 minute is equals to, again we have to convert it in SI unit, that is 60 seconds, and we have to calculate number of electrons. So according to the question, we can implement the formula I is equals to Q upon T, but the Q is not given, so we can write NE upon T. So N is equal to IT upon E. Now put the values. N is equal to 5 into 10 raised to the power minus 3 multiply 60 upon, so what is the value of charge on electron? That is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. So 1.6 into 10 raised to the power minus 19, and when we will solve it, the value will be N is equal to 1.8 into 10 raised to the power 18 electrons.